We are discuss about cyanotic heart disease या cyanotic heart defect. साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट क्या होता है? साइनोसिस जैसा कि वर्ड है, साइनोसिस का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में वो हो जाती है कम। साइनोसिस वाली कंडीशन बोलते हैं ब्लू कलरेशन हो जाता है स्किन का, क्योंकि ब्लू कलरेशन का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ जाती है। फर्स्ट थिंग, हम अगर साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है हम देखेंगे हार्ट किस तरीके से वर्क करता है, फंक्शन कैसे करता है। तो हार्ट में वैसे 4 चैम्बर होते हैं मेनली, उनका काम पंपिंग है। हार्ट का काम राइट और लेफ़्ट साइड जो है उनमें दोनों में राइट एट्रियम राइट साइड पे और राइट वेंट्रिकल होता है। इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। हमेशा राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जाने का काम करता है, और जो लेफ़्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है एरोटा या आर्टरीज के थ्रू। अब इसमें हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या होता है और किस तरीके से डिफेक्ट आता है। तो फर्स्ट थिंग जो हम देखेंगे कि भाई हार्ट से जैसे लंग्स के थ्रू जो है जो भी वो ब्लड आया वो लंग्स के थ्रू ब्लड एरोटा के थ्रू बॉडी में चला जाता है, और जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहाँ चला जाता है? लंग्स में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसका प्यूरिफिकेशन के लिए। इसमें क्या होता है कि राइट और लेफ्ट में जो कुछ वाल्व होते हैं, मतलब वाल्व का मतलब ये है कि भाई उनके बीच में कुछ सेप्टम होता है, मतलब एक पार्टीशन टाइप मान लें हम, राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो वो सेप्टम क्या है, वो ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट के लिए अलाउ नहीं करता है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए अलाउ तभी करता है जब नीड्स हो, आवश्यकता हो। ऐसा नहीं है कि भाई राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में चला जाएगा ब्लड या राइट वेंट्रिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। वो डिफेक्ट वाली कंडीशन में होता है, मतलब उसमें अगर उनके सेप्टम में अगर किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पाइड वाल्व। ट्राइकस्पाइड का मतलब 3 खाने होते हैं, उसमें 3 खांचे टाइप, तो वो ट्राइकस्पाइड है। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो मिट्रल वाल्व होता है या बाइकस्पाइड वाल्व बोलते हैं उसको। उसमें 2 वाल्व होते हैं, मतलब 2 खांचे होते हैं। तो ये तो थी इसकी एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं डिजीज़ कंडीशन पे। डिजीज़ कंडीशन क्या होती है और किस तरीके से होता है, क्योंकि हमने राइट और लेफ़्ट दोनों पार्ट हमने पढ़ लिए। क्योंकि ऐसा जो वर्ड है, एक सेंटेंस बोलता हूँ मैं कि हमेशा हार्ट का राइट साइड हमेशा रोंग होता है। राइट साइड रोंग का मतलब इसलिए बोलता हूँ क्योंकि राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा, ना कि ऑक्सीजनेटेड, इसलिए राइट को रोंग बोला जाता है कि वो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करेगा। अब हम आ जाते हैं डिजीज़ कंडीशन पे। साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट हार्ट मेनली क्या होता है कि जब बर्थ के समय, जब चाइल्ड का बर्थ होता है उससे पहले क्या है, डेवलपमेंट होता है चाइल्ड के हर पार्ट का। उसमें ब्रेन का भी होगा, इसके अलावा किडनी का, लीवर का, हार्ट का, सबका डेवलपमेंट होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि हार्ट में किसी प्रकार से कोई चेम्बर है या हार्ट के जो वाल्व हैं वो पूरे तरीके से डेवलप्ड नहीं हो पाते हैं, या तो वाल्व बनेगा ही नहीं, तो वो जो सेप्टम है जो बनना है वो सेप्टम बन नहीं पाता है, तो उसकी वजह से जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट डिजीज़ वाली कंडीशन है वो बनती है। अब हम आ जाते हैं साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट पे। तो साइनोटिक क्या होगा भाई? साइनोसिस में क्या होता है कि भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो क्या होता है, वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है या मिक्स हो जाता है, और मिक्स होके
ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो मिक्स हो जाते हैं और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चल जाते हैं। क्यों होता है? या तो जो बाई डायरेक्शनल शंटिंग है वो नहीं हो पाती है, या फिर जो ग्रेट आर्टरीज हैं उनकी पोजीशन सही नहीं हो पाती है, या फिर पल्मोनरी वेस्कुलर रेसिस्टेंस की वजह से हो सकता है जो बढ़ जाए उस कंडीशन में, या फिर डेवलपमेंटल किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, जैसे वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर सेप्टम में डिफेक्ट है तो उस कंडीशन की वजह से भी ये कंडीशन बन सकती है। कारण इसका जो मेनली जो मुख्य कारण है वो कॉन्जेनाइटल है, क्योंकि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट डिजीज़ बोला जाता है कि बन ही नहीं पाया है। तो कंडीशन में अगर कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अगर नहीं बनता है तो उस कंडीशन की वजह से ये डिजीज़ कंडीशन बनती है। अब हम आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम पे। इसके सिम्टम क्या क्या होंगे? तो साइन एंड सिम्टम में सबसे पहली चीज़ जो है क्लबिंग होगी। क्लबिंग का मतलब है कि जो ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए वो ऑक्सीजन लेवल ब्लड में नहीं हो पाती है, क्योंकि दोनों मिक्स हो जाएंगे। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी मिक्स हो जाएगा तो उतनी लेवल नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ क्राउचिंग पोजीशन रहती है पेशेंट की। क्राउचिंग पोजीशन का मतलब थोड़ा सा बेंड रहेगा, मतलब जो बॉडी है वो बेंड रहेगी या लेग्स बेंड रहेंगी, तो वो कंडीशन होती है। इसके अलावा साइनोसिस, जिसमें कि फेस में या फिंगर्स है, टोज हैं, लिप्स है, उनमें ब्लू कलरेशन दिखेगा। इसके अलावा एक्सेसिंग क्राइंग करेगा, इरिटेबिलिटी रहेगी चाइल्ड में, टेकीकार्डिया वाली कंडीशन रहती है, टेकिपनिया रहेगा। इसके अलावा जो फीडिंग है वो प्रॉपरली नहीं ले पाता है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाता है चाइल्ड। इसके अलावा जो उसके नेल्स हैं, फिंगर नेल्स, वो भी अनयूजुअल रहेंगे। टोज या नेल्स जो है वो अनयूजुअल रहेंगी। इसके अलावा डेवलपमेंटल जो कंडीशन है वो भी तरीके से नहीं हो पाती है। तो सारी चीज़ें जो है इसमें दिखती है। अब इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। तो मेनली जो है ये 4 टाइप का होता है। पहला होता है टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट। टेट्रोलॉजी का मतलब 4 डिसऑर्डर होते हैं डिफेक्ट में, जैसे पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल है वो मतलब वहाँ पे नैरोइंग हो जाती है। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? रुकावट किसी प्रकार की, तो वो नैरो रहेगा। तो उस कंडीशन की वजह से जो पल्मोनरी जो आर्टरीज है या वेन्स है वो उसमें एक तरह से स्टेनोसिस वाली कंडीशन बनेगी आर्टरीज में मेनली। तो वो कंडीशन इसमें बनती है, मतलब छोटा हो जाता है उस कंडीशन में। इसके अलावा वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं उनमें जो सेप्टम आता है दोनों का, वो सेप्टम नहीं होता है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, और एक होल बन जाता है। तो वो क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में तो रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट वेंट्रिकल में कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। तो मिक्सिंग हो जाती है उस कंडीशन में। इसके अलावा राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी, उसमें क्या है, जो वेंट्रिकुलर मसल्स है राइट साइड के वो क्या हो जाते हैं? थिकनिंग हो जाती है उनमें, मतलब वो वेंट्रिकुलर मसल्स पतले होते हैं, तो वो कंडीशन भी इसमें होती है। इसके अलावा ओवर राइडिंग एरोटा। ओवर राइडिंग एरोटा में क्या होता है कि जो दोनों वेंट्रिकल्स में जो ब्लड है, मतलब इसमें क्या होता है कि दोनों वेंट्रिकल्स का ब्लड किस में चला जाता है? एरोटा में। तो दोनों का क्या है, एक में तो डीऑक्सीजनेटेड और एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो दोनों ब्लड जो है वो एरोटा में चला जाता है और एरोटा के थ्रू बॉडी में चला जाता है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन थी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ग्रेट आर्टरीज की जो पोजीशन है वो कैसी हो जाती है? पोजीशन चेंज हो जाती है। तो जैसे पहले है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। इसमें क्या होता है, हार्ट डिफेक्ट की वजह से या सेप्टम जो है उनका अरेंजमेंट सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन की वजह से जैसे सुपीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा है, या पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी वेन्स है, वो उनमें जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए
जो जैसे एरोटा में ब्लड सप्लाई कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड, और जो वेना कावा है उनमें कौन सा ब्लड आता है उनसे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो उनकी अगर पोजीशन अगर सही नहीं हो तो वेना कावा में जो सेप्टम डिफेक्ट है उसकी वजह से वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा सकता है, और एरोटा में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा सकता है। इसके अलावा डेक्स्ट्रो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, डेक्स्ट्रो ट्रांसपोजिशन में भी यही है कि जो जैसे एरोटा जो है वो डिफेक्ट की वजह से, हार्ट डिफेक्ट की वजह से जो राइट वेंट्रिकल में जो पल्मोनरी आर्टरीज है या वेंट्रिकल्स है उनमें जो ब्लड जाना चाहिए, जो क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जाना, ब्लड का वहाँ से रिटर्न आना वो तरीके से मतलब सही तरीके से नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल्स, उसमें जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक नहीं जाता है, और लेफ्ट जो कंडीशन है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब बॉडी में जहाँ जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए वहाँ पे नहीं जाता, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ जाना चाहिए वो वहाँ पे नहीं जाता है। इसके अलावा ट्राइकस्पाइड एट्रीसिया, ट्राइकस्पाइड एट्रीसिया का मतलब क्या होता है, एट्रीसिया का मतलब है कि एब्सेंस, जो ट्राइकस्पाइड वाल्व है जो राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल के लिए होती है, वो ट्राइकस्पाइड वाल्व जो है वो कम्प्लीटली या तो एब्सेंट रहेगी या फिर वो एक तरह से उसमें कुछ अगर प्रेजेंट भी होगी तो ब्लॉकेज टाइप रहेगी। तो उस कंडीशन में भी जो है हर जो सप्लाई होना चाहिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में नहीं जाता है, और फोर्सफुली जो है वो किस पे पड़ता है, वेना कावा पे। तो उस कंडीशन की वजह से भी जो है बॉडी में वापस ब्लड रिटर्न हो सकता है। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाता है। इसके अलावा पल्मोनरी स्टेनोसिस, जो पल्मोनरी आर्टरीज़ है, जो पल्मोनरी वाल्व है वो नहीं होगा या उसमें रुकावट होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसमें भी पल्मोनरी एट्रीसिया वाली कंडीशन बन सकती है, और पल्मोनरी एट्रीसिया जो है अगर वो बनता है पल्मोनरी वाल्व में, मतलब नहीं बनता है, एट्रीसिया वाली कंडीशन होती है जिसमें एब्सेंस हो कम्प्लीटली या ब्लॉकेज हो, तो उस कंडीशन की वजह से भी ये कंडीशन पल्मोनरी स्टेनोसिस वाली कंडीशन बनती है। और जो ब्लड जाना चाहिए लंग्स में, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी जो वाल्व होता है वो वाल्व कहाँ सप्लाई करता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में ब्लड ले जाने का काम करता है डीऑक्सीजनेटेड। तो वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से अगर ब्लड प्रॉपरली नहीं जाएगा तो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं बन आ पाएगा, तो कंडीशन पल्मोनरी स्टेनोसिस बन जाती है। इसके अलावा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, इसमें क्या होता है कि जो जो डक्ट्स होती है आर्टरियोसिस वो बर्थ के बाद क्लोज होना बंद हो, मतलब वैसे तो जो बर्थ के बाद में डक्टस आर्टरियोसिस वो बंद हो जाती है, बट इस कंडीशन में जो बर्थ के बाद वो बंद होना मतलब बंद नहीं होती है, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट हार्ट से वापस बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है, और बैक फ्लो होने से जो लंग्स में बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में एरोटा में चला जाता है, और हाई प्रेशर की वजह से जो जोर पड़ता है वो किन पे पड़ता है, एरोटा और आर्टरीज पे। तो ये कंडीशन भी इसमें बनती है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके डायग्नोसिस पे। डायग्नोस कैसे करेंगे हम इसको, तो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहली चीज़ हम बर्थ हिस्ट्री लेते हैं उसकी, पेशेंट की,
कि भाई बर्थ हिस्ट्री में कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो नहीं था। इसके अलावा फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिससे कि हम देखते हैं साइनोसिस वाली कंडीशन बनती है चाइल्ड में, उसके नेल्स, आइज़ है या लिप्स है, उनमें जो कलर है वो कैसा रहेगा, ब्लू कलरेशन। इसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद में इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, क्योंकि हार्ट में कहाँ पे डिफेक्ट है वो देखा जाता है इकोकार्डियोग्राफी के। कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है, ईसीजी की जाती है, ईसीजी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे किया जाता है, कहीं माइनर प्रॉब्लम हो तो चेस्ट एक्सरे से पता लग जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में जो है सबसे पहली चीज़, उसके जो सिम्टम है, एडवर्स सिम्टम्स, वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में या आउट पेशेंट वाली कंडीशन में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट है उसको मेटासिन जो मेडिसिन है वो दी जाती है। आइबुप्रोफेन की जो मेडिसिन है वो दी जाती है, क्योंकि वो जो है वो पेटेंट डक्ट आर्टरियोल्स है उसके क्लोजर के लिए उसको इनिशिएट करती है, मतलब उसको बंद करने के लिए इनिशिएट करती है। कुछ मॉर्फिन वाली ड्रग्स भी दी जाती है अगर इनफंडिबुलर स्पाज्म है तो उस कंडीशन में। इसके अलावा प्रोपेनोलोल मेडिसिन दी जाती है प्रोफाइलेक्टिक के तौर पे। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन ई दी जाती है, वो किस पेशेंट में दी जाती है, डक्टस आर्टेरियोसिस पेटेंट वाली कंडीशन में उस पेशेंट को ये दी जाती है। इसके अलावा प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो कि मेनली एंडोकार्डाइटिस अगर कंडीशन हो बन सकने के चांसेस हैं हार्ट में, तो उस कंडीशन के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट में जो है सुपीरियर को केओ पल्मोनरी बाईपास किया जाता है, क्योंकि अगर सेप्टम डिफेक्ट है, कहीं पे सेप्टम नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में बाईपास सर्जरी की जाती है पेशेंट की, और उसके थ्रू जो स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर की पोजीशन चेंज हुई है या वहाँ पे नहीं बन पाया है, या कोई वाल्व में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सर्जरी रिकरेक्शन किया जाता है, और रिकरेक्शन करके उसको रिकरेक्ट किया जाता है। जैसे कि स्टोनोसिस वाली कंडीशन है या एट्रीसिया वाली कंडीशन है, उनमें सर्जिकली रिपेयर किया जाता है उन जगह पे। या सेप्टम डिफेक्ट है तो सेप्टम को करेक्शन किया जाता है, सेप्टम वाले पार्ट्स को। इसके अलावा चाइल्ड को जो है रेगुलरली डाइट मेंटेन की जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है मदर की, जिससे कि जो उसकी वेट लॉस हुआ है या जो डेवलपमेंटल डिले वाली कंडीशन है वो ना हो पाए। इसके अलावा रेगुलर मॉनिटर किया जाता है, पेशेंट के वाइटल साइंस रेगुलरली चेक किए जाते हैं। इसके अलावा मदर और जो उसके पेरेंट्स हैं उनको हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, चाइल्ड के बारे में, चाइल्ड की कंडीशन के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा उसकी केयर के बारे में बताया जाता है। थैंक